गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं सुभाष प्रजापति वैभव इंग्लिश स्कूल में मैथ की क्लास ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी करवा रहा हूँ। तो क्लास 8 के हमने पिछली 2 कक्षाओं में परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा। ये रियल नंबर का एक पार्ट है जिसमें रेशनल नंबर आपके पास में उनके साथ में अलग अलग प्रकार की संक्रियाएं जोड़, गुणा, बाकी और घटाव, जोड़, गुणा, भाग और बाकी। तो 4 तरह की संक्रियाएं हमें सीखनी है। सर्वप्रथम क्लास 8 का ये टॉपिक है। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे पिछली कक्षाओं में, उम्मीद है आपने उनको राइट डाउन किए होंगे। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व आउट कराऊंगा, उसमें आज हम गुणा करना सीखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है, मैं एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ निम्न का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन पहला, थर्ड का फर्स्ट, 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1/3, 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1/3। सेकंड इसका पार्ट है माइनस का 4 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाई -3। थर्ड इसका पार्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। थर्ड पार्ट इसका माइनस के 3/7 मल्टीप्लाई बाई 2/5। फोर्थ पार्ट यहाँ लिख देते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है माइनस के 3/2 मल्टीप्लाई बाई 9/7, माइनस का 9/7। फिफ्थ पार्ट यहाँ पे माइनस के 16 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में 8। और सेवन पार्ट, 6 पार्ट यहाँ लिख देते हैं। 6 पार्ट कुछ इस प्रकार से 100 अपॉन में 25 अपॉन में 27। तो कुछ चीजें हमने सीख रखी है। जैसा कि आपको पता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट, कुल कितने पार्ट है? 6 पार्ट। तो इनको हमें सॉल्व आउट करना है। 6 के 6 पार्ट को हम अभी सॉल्व आउट कर लेंगे। तो रफ कॉपी आपके पास में होनी चाहिए, आपको पहले सॉल्व करके देखना है। उम्मीद है आपको पिछली क्लासों में ये सीख रखा होगा। 7th क्लास में ये अच्छा सा चैप्टर है मल्टीप्लाई का, तो आपने ये कर रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा सॉल्व आउट कराऊंगा। उम्मीद है आप इसे रफ कॉपी और फेयर कॉपी में अच्छे से उतारेंगे। इससे पहले हम इनके बारे में चर्चा करें, थोड़ा सा माइनस प्लस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ चिन्ह की कंडीशन में आपको बता देता हूँ जो गुणा में काम आएगी। चिन्ह मल्टीप्लाई में कौन सा चिन्ह किस हिसाब से कार्य करता है। तो सबसे पहले हम 4 तरह की कंडीशन ले सकते हैं। पहला, प्लस चिन्ह और उसकी प्लस चिन्ह के साथ में अगर मल्टीप्लाई कराई जाए तो आंसर किस में आएगा? प्लस में ही आएगा। सेकंड पार्ट हो जाएगा, अगर मैं माइनस चिन्ह की मल्टीप्लाई कराऊंगा प्लस चिन्ह के साथ में, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। थर्ड चीज करें तो यहाँ पे माइनस प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस के साथ में करवाएंगे तो माइनस प्लस माइनस ही आंसर आएगा। और अगर फोर्थ की बात करें, 2 माइनस की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में आएगा? सदैव प्लस में आएगा। हमने कुछ पहले भी चिन्हों के बारे में चर्चा की है जो पिछली क्लास से थी। आज के चिन्ह मल्टीप्लाई में काम करेंगे। कल जो चिन्ह करवाए थे या पिछली क्लास में जो चिन्ह करवाए थे वो माइनस और प्लस के अनुसार व्यवस्थित होते थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड का पहला आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम अपने पास में वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1/3। आपको पता है जैसा कि ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपको डायरेक्ट ही ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। पहले देख लीजिए कोई कटने लायक तो नहीं है 2 की टेबल से, 3 की टेबल से। अगर सेम डिजिट कटने लायक हो तो उन्हें पहले काटना है, उसके बाद सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं, 4 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 4 आता है। अब मैंने आपको बताया ये डिजिट किसका है, कोई आगे निशान नहीं है, चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये चिन्ह होगा प्लस का और ये माइनस का। तो प्लस और माइनस किसका आंसर देगा? माइनस का आंसर देगा। तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस और बटे में कितना लगा देंगे? ये अपने 16 को। इजी सा सवाल था पहला।
बहुत ही सरल सवाल था। अब दूसरा सवाल करेंगे इसी का। मैंने क्या किया वापस देख लीजिए, 4 को 1 से गुणा किया, 4 का पाड़ा एक बार 4 ही आता है, और ये प्लस का और ये माइनस का चिन्ह माइनस आ गया, और बटे में जो वैल्यू है उसे सेम टू सेम रखना है। इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3। तो यहाँ पे आपको पता है, पहले तो चिन्हों की बात कर लेते हैं। 2 माइनस आए अपने पास में, कितने माइनस आए हैं? 2 माइनस। तो आंसर हमारा किस में आएगा? प्लस में आएगा। आंसर हमारे पास में किस में आएगा? प्लस में आएगा। अब आपको गुणा करना है, ऊपर वाले डिजिट की ऊपर वाली डिजिट से गुणा करनी है। तो सबसे पहले आप गुणा करेंगे, माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो गया। 4 को किससे गुणा करनी है? 3 से। अभी आपको बताया है गुणा के अंदर ऊपर वाली डिजिट की ऊपर वाले डिजिट से ही मल्टीप्लाई होगी। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, और बटे में कितना आ जाएगा? 5। और आपको पता ही है 2 माइनस की अगर गुणा करते हैं तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। 4 का पाड़ा 3 बार बोला, 12 आ गया, और माइनस की गुणा की तो प्लस आ गया। प्लस को शो नहीं किया जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसे लिखा जाएगा 12/5। तो यहाँ पे हमने तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपने इसे रफ कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। अगर अभी तक राइट डाउन नहीं किया है तो 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और अभी से राइट डाउन करें। अब मैं इस क्वेश्चन को रफ डाउन कर रहा हूं। रफ डाउन करने के बाद हम करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट अभी कंप्लीट करना है। थर्ड पार्ट में आपके पास में जो वैल्यू दे रखी है माइनस का 3/7, थर्ड पार्ट ये रहा कुछ इस हिसाब से, माइनस का 3/7 मल्टीप्लाई बाई 2/5। तो बहुत ही सरल है, आपको पता है यहाँ पे एक चिन्ह माइनस का है, इसके पास कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है। माइनस प्लस आपके आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो आप आंसर के साथ में माइनस लगाएंगे। ऊपर की ऊपर से गुणा करनी है, नीचे की नीचे से गुणा करनी है। 3 को 2 से गुणा किया, आंसर कितना आ गया? 6। और 7 को किससे गुणा करनी है? 5 से। 7 पंजे 35। तो आपके पास में आंसर आ गया 6/35। अब देख लीजिए दोनों कट रहे हैं, अभी नहीं कट रहे, तो यही आपका आंसर है, यही आपका प्रोडक्ट है। मल्टीप्लाई करने को बोला है इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का। तो फोर्थ में आपके पास में जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से है, माइनस का 3/2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 9/7। तो यहाँ पे सोल्व आउट करते हैं, माइनस और माइनस की गुणा करते हैं, आंसर किस में आएगा? प्लस में। माइनस और माइनस की गुणा करते हैं, आंसर किस में आएगा? प्लस में। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 27। और 2 को किससे गुणा करना है? 7 से। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। और माइनस की आंसर किस में आएगा? प्लस में। तो प्लस मैंने शो नहीं किया, आगे आपको पता है कोई चिन्ह नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पे प्लस ही होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ अभी अपने को कंप्लीट करना है। तो उम्मीद है आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा। अभी तक राइट डाउन नहीं किया है तो 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और जल्दी से अपनी रफ कॉपी में इसको राइट डाउन करें। अब मैं इसे रफ करूंगा और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अपने करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन अपने को करना है, माइनस का 16/25 मल्टीप्लाई बाई 5/8। अब आप क्या देखेंगे, अब आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। 4 तक जितने भी सवाल किए कुछ कटने लायक नहीं था, मैंने आपको शुरू में बता दिया कि कोई अगर डिजिट कटने लायक है किसी एक ही पाड़े से ऊपर और नीचे तो पहले उनको सॉल्व आउट करना पड़ेगा, उनको काटना पड़ेगा। तो अभी देखें आप यहाँ पे 2 वैल्यू दे रखी है, 2 वैल्यू में सबसे पहले इनको काटना स्टार्ट करें। सबसे छोटी डिजिट से काटना स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं देखता हूं 8 और 16 कट सकते हैं 2 की टेबल से, तो 2 के पाड़े से मैं काटना स्टार्ट करता हूं इनको। माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेंगे इनको सॉल्व आउट, लेकिन पहले काट लेते हैं। तो सबसे पहले काटना स्टार्ट करते हैं 2 की टेबल से। 2 के पाड़े में 16 आते हैं 8 बार, और सॉरी यहाँ नहीं करते, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं तो वापस लिखते हैं माइनस के 16/25 मल्टीप्लाई बाई 5/8। यहाँ से काटना स्टार्ट करते हैं, ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो 2 के पाड़े से काटते हैं, 2 के पाड़े से 16 8 बार, 8 4 बार, 2 के पाड़े से फिर कटने लायक ये दोनों, ये 4 बार और ये 2 बार। फिर 2 के पाड़े से कटने लायक ये 2 1 बार और ये 2 2 के पाड़े से काटा मैंने। सबसे पहले 8 16 को काटा 8 बार और 8 को काटा 4 बार,
और फिर 8 को काटा 4 बार और 4 को काटा 2 बार, फिर 2 के पाटे से 2 को काटा 1 बार और 4 को काटा 2 बार। अब आप देखेंगे कि इधर भी वैल्यू कटने लायक है, इधर की वैल्यू भी काटनी पड़ेगी। तो 5 के पाड़े में 5 कितनी बार आता है? 1 बार, और 25 कितनी बार आता है? 5 बार। तो आपने देखा कि वैल्यू जो अभी आ रखी है वो कुछ इस हिसाब से -2/5 इंटू में 1/1, ये 1 और 1। अब आपको पता है 2 को 1 से गुणा करनी है और 5 को भी किससे गुणा करनी है? 1 से गुणा करनी है, और चिन्ह आपके पास में माइनस है। तो आप इनको सॉल्व आउट करें, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2 और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5। ये आपके पास में आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 5th सवाल हमने कर लिया है, अभी हम करेंगे 6th सवाल। तो 6th सवाल के अंदर इसको पहले राइट डाउन करें अपनी रफ कॉपी में, 6th सवाल उसके बाद करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास में जो वैल्यू दे रखी है वो कुछ इस प्रकार से 81/100 मल्टीप्लाई बाय 25/27। वापस फिर से वही रूल है अपने पास में, सबसे पहले ये कटने लायक है, इनको काटना है, और ये भी कटने लायक है तो इनको भी काटना है। तो सबसे पहले आपको पता है 81, 8 और 1 को ऐड कर लीजिए। 3 का डिविजिबल रूल आपको याद होगा, 8 और 1 को ऐड करते हैं तो 9 हो जाता है, 2 और 7 को भी ऐड करते हैं तो 9 हो जाता है। इसका मतलब 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये डिविजिबल है 3 से, 3 से इनमें पूरा पूरा भाग जाएगा। मैंने 3 के पाड़े से 81 में भाग दिया और 27 में भी भाग दिया। 27 तो मेरे 3 के पाड़े में आता है, मेरे को पता है 9 बार, लेकिन मेरे को 81 नहीं काटना था। तो आप क्या करें, साइड में एक भाग बनाएं और उसमें 81 लिखें और यहाँ 3 से डिवाइड कर दें। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 2 6, 2 बच गया, एक ऊपर से आ गया, 3 के पाड़े में 21 कितनी बार आता है? 7। सॉरी, तो यहाँ पे भाग कैंसिल आउट हो गया और अपने पास में आंसर आ गया है, वो 27 यहाँ लिख देंगे। अब आप क्या करें, फिर से 3 के पाड़े से दोनों कटने लायक है, 27 और 9। 27 कटेगा 9 बार और 9 कटेगा 3 बार। अब 3 के पाड़े से 9 को काट सकते हैं, 3 के पाड़े में 3 1 बार, 9 आया 3 बार, ये तो मेरा कैंसिल आउट हो गया। अभी मेरे को इनको और सोल्व करना है 25 और 100 को। 25 और 100 को सोल्व करते वक्त आपको याद रखना है ये 5 के टेबल से पूरे पूरे कट है। 5 के पाड़े मेरे को पता है जैसा कि 25 आता है कितनी बार? 5 बार, और 100 भी आता है कितनी बार? 20 बार। 5 2 10, ये 0 का 0। भाग सरल है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। अब 5 के पाड़े से फिर से काटेंगे। 5 के पाड़े में 5 कितनी बार आता है? 1 बार, और 20 कितनी बार आता है? 4 बार। तो यहां से आपके पास में जो वैल्यू सोल्व आउट होके आई है 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/1। इनको सोल्व कर लेंगे। 3 को 1 से गुणा करनी और 4 को 1 से। 3 को 1 से गुणा करते हैं 3 और 4 को 1 से गुणा करते हैं 4। ये आपका आंसर। तो उम्मीद है तीसरे के आपने 6 के 6 सवाल कंप्लीट कर लिए होंगे। तो अब हम चौथे सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो चौथे सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। तो उम्मीद है तीसरे के आपने 6 के 6 क्वेश्चन अपनी रफ कॉपी में राइट डाउन कर लिए होंगे। तो अब हम चौथे क्वेश्चन के 2 या 3 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, और आज आपको होमवर्क भी मिलेगा 2 या 3 क्वेश्चनों का। तो आपको रफ कॉपी में उनको करना है और कल मैं उनको रिपीट कराऊंगा वापस अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब आपको उनके आंसर चेक करने हैं। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन हम रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट आपके पास में दे रखा है 5/7 डिवाइड बाई 5/7। सेकंड दे रखा है माइनस का 4/5 माइनस के 9/4 डिवाइड बाई माइनस के 9/4। थर्ड नंबर है माइनस के 7/2 डिवाइड बाई 4। और फोर्थ क्वेश्चन है माइनस के 12/7
7 डिवाइड बाई 3/4। इसके जो पार्ट है 5th और 6th वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो पहले सवाल के बारे में चर्चा करते हैं कैसे होगा। तो पहले सवाल के बारे में चर्चा करने से पहले आप यहाँ पे देखें, जो निशान लग रहा है वो बाघ का है। तो कल जैसे कि आपको पता है पिछली कक्षाओं में हमने सबसे पहले जोड़ सीखा, उसके बाद घटाव सीखा, आज हमने गुणा सीखा है और साथ में हमने भाग भी सीखा है। तो भाग करते वक्त आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि जो डिजिट दे रखी है वो आगे वाली डिजिट को लिखना है और पीछे वाली डिजिट को व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है इनको उल्टा करना है और ये जो भाग का निशान, इस भाग के निशान को आपको इनटू के निशान में कन्वर्ट करना है, गुणा के निशान में कन्वर्ट करना है। तो चौथे का पहला सरल करते हैं। तो चौथे का पहले में आपके पास में वैल्यू दे रखी है 5/7 डिवाइड बाई 5/7। आपको जैसा कि बताया, पहले आपको इसको सेम रखना है, फिर जो डिवाइड का निशान है वो इनटू में चेंज हो जाता है और ये डिजिट ऊपर और ये नीचे आ जाती है। तो आपको 7 को ऊपर भेज देना है और 5 को कहां भेज देना है, नीचे। अब ये नॉर्मल पहले जो सवाल किए हैं उसी प्रकार से है, तो उम्मीद है आप इनको सॉल्व कर लोगे। तो आपको जैसे कटने लायक दिख रहे हैं उनको काटना है और ऊपर की ऊपर से गुणा करनी है और नीचे की नीचे से गुणा करनी है। तो 5 से 5 कटने लायक है, ये काट दिया मैंने और 7 से 7 कट गया। चूंकि यहाँ पे 5 के पाड़े में 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार, और यहाँ पे भी 1 आया। 7 के पाड़े में 7 एक बार और ये भी 1 आया। 1/1 इंटू में 1/1। 1 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, और 1 को 1 से गुणा करते हैं तो भी 1 आता है, और 1 का 1 में भाग देते हैं तब भी आंसर कितना आता है, 1। तो हमारे पास में जो पहला सवाल वो उसका आंसर आ गया 1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको आप अपनी रफ कॉपी में राइट डाउन करें। हम करेंगे 3rd नंबर, 2nd नंबर नहीं करेंगे। 2nd नंबर आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि यहाँ से देखिए वैल्यू सेम टू सेम है, 9/4 डिवाइड बाई माइनस का 9/4 सेम टू सेम ऐसे ही होगा। 5/7 इसी प्रकार से आपको इसी को भी सॉल्व आउट करना है। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी तक आपको रफ कॉपी में सॉल्व आउट करना है। तो 4th का 1 हमने कर लिया, 2nd आपको होमवर्क दिया है, 3rd मैं अभी करवाऊंगा और 4th आपके लिए होमवर्क होगा। तो मैं 3rd क्वेश्चन अभी करवाता हूं और उसके बाद अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको रफ कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3rd करेंगे और उसके बाद 4th आपको होमवर्क करना है। तो 3rd क्वेश्चन, माइनस का 7/2 डिवाइड बाई 4। बहुत ही सिंपल है। आपको पहले ये चीज याद रखनी है, अगर पीछे की साइड में एक ही डिजिट है या आगे की साइड में एक ही डिजिट है तो उस डिजिट के नीचे हमेशा एक अंक लगा लें। इससे गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे और आपका सवाल सही से सॉल्व आउट होगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले वापस वही रूल है, आपको पता है भाग के निशान को गुणा में चेंज करते हैं तो इनको परिवर्तन कर दिया जाता है, इनका व्युत्क्रम कर दिया जाता है। तो हम सबसे पहले माइनस के 7/2 डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और 1 जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, 1/4। अब देखना है कुछ कटने लायक है, ऐसे नहीं कटते बच्चों, ऐसे ही कटेंगे। क्रॉस में कट सकते हैं, ऊपर नीचे कट सकते हैं, ऐसे नहीं कटेंगे। 2 से 4 बिल्कुल नहीं काटोगे आप। अगर 2 से 4 काटोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। माइनस के 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी माइनस का 7, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 हुआ 8। तो ये आपके पास में आंसर। अपनी रफ कॉपी में से राइट डाउन करें। अब मैं आपको बताता हूं चौथा सवाल आपको घर पे कैसे करना है। SW है चौथा सवाल भी, तो चौथे सवाल को आप यहां से देख के राइट डाउन करें अपनी रफ कॉपी में और इसको सॉल्व आउट करें। इसका जो आंसर होगा वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ओरली बता देता हूं इसको कैसे सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले भाग के निशान को चेंज करेंगे गुणा में, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 3 के पाड़े से 12 को काट दोगे आप 4 बार। 3 के पाड़े से किसको काट दोगे, 12 को 4 बार, और 4 को 4 से गुणा करनी है और नीचे 1 आ रखा होगा, 7 को 1 से गुणा करनी है। आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। और चिन्ह माइनस का है और ये प्लस का है। माइनस प्लस आपको पता है, पहले के चिन्ह देख लीजिएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो आंसर माइनस के अंदर आएगा। तो आपको उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गए होंगे। हमने आज गुणा करना और भाग करना सीखा है। आगे की क्लास में हम इनसे भी बढ़िया सवाल करेंगे। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। ओके, गुड बाय।